Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology, and I am Anand Awasthi. Today I am going to discuss you about the very important topic, that is the Coulomb's law. Basically, this law will describe the Coulomb force of magnitude form. The vector form of Coulomb's law I have discussed in my another video, so you can study that topic from that video. क्या होता है कूलम्ब्स लॉ में, इसको हम लोग देखते हैं आज। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो चार्जेस लिए हुए हैं विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, सो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो हमारा किधर की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दे विल रिपल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमने इनकी डायरेक्शन को भी दिखा दिया। अगर हम लैंग्वेज लिखें या लैंग्वेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated at a distance of r. So the force acting between them is F. So Coulomb's law का जो prediction था वो क्या था, Coulomb's law ये बताता है कि this force is directly proportional to the product of magnitude of its charges. ये पहला लॉ बताया था उन्होंने, पहला पॉइंट डिस्कस किया था। और दूसरे पॉइंट में क्या डिस्कस किया था, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो पॉइंट्स को उन्होंने डिस्कस किया था। एक पॉइंट और है जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ पर फॉर्मुलाइज कर लेंगे, बट दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द फोर्स। सो पहला पॉइंट क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस का जो भी वैल्यू होगा उनका प्रोडक्ट, और द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, किसके लिए, फोर्स के लिए डेवलप हुआ। अब इसको डिफरेंट मीडियम्स के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें हम उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। वेयर K इज़ नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन इज नोन एज द परमिटिविटी। Permittivity is known as the permittivity. Okay, so अब बात करते हैं कि एयर और वैक्यूम के लिए क्या होगा फॉर्मूला। सो फॉर एयर एंड वैक्यूम में हम कैसे फॉर्मुलाइज कर सकते हैं उसको देखते हैं ज़रा। तो उसके लिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। सो फॉर एयर एंड वैक्यूम, vacuum epsilon will be equal to the epsilon naught and K will be equal to the 1, इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू हम अबव इक्वेशन में रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी क्या होती है, दैट इज 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम ये सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है फॉर एयर एंड मीडियम के लिए। सो दिस डिस्क्राइब द फोर्स, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम। इसके बाद एक पॉइंट और है डिस्कशन के लिए जो अभी हमने छोड़ा है, वो क्या है, दो पॉइंट तो हमने डिस्कशन किए। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड तीसरा पॉइंट जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस।
दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, यानी कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही हमारा ये फोर्स डिस्क्राइब होगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट की बात करें तो एक कंडीशन हमारी ये भी आ सकती है, दिस फोर्स इज अप्लाइंग हियर एंड दिस फोर्स इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी तो दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट ये फोर्स हमारे कंसीडर नहीं होते हैं। इन कूलाम फोर्स द फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन दी लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस, मीन्स उन दोनों फोर्सेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही अप्लाई होगा या उस लाइन पर ही अप्लाई होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो अगर कभी कभी इस तरीके की कंडीशन दे करके कूलाम फोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन को बताया जाता है तो या कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कूलाम फोर्स को लगा करके अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा हमारा। सो दिस इज़ अबाउट दी कूलाम फोर्स। सो इफ़ यू लाइक वीडियो, सो thanks for watching.